नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी एक अनपढ़ पति की कहानी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनें। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति पढ़ा लिखा और योग्य हो, पर जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नेक दिल का हो। अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा बुरा जानता है। यदि हर स्त्री इस बात को समझ जाए तो शायद उनका जीवन बिखरने से बच सकता है। मित्रों, आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक राधे श्याम नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। विदाई होकर बहू अपनी ससुराल में पहुंची तो गाड़ी से उतारकर उसके कमरे में बिठा दिया। पर उस लड़की की शादी उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक किसान के बेटे से कर दी। वह लड़की अपने भाग्य पर रो रही थी। शाम हुई तो राधे श्याम अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उस लड़की ने हल्की सी एक झलक अपने पति की ओर देखा तो एकदम अनपढ़ गंवार लग रहा और रंग भी सांवला था। राधे श्याम अपनी पत्नी के पास आकर के बैठ गया और मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने लगा। उसका देखना भी उसकी पत्नी को बहुत बुरा लग रहा था। राधे श्याम अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। अपनी पत्नी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राधे श्याम के चेहरे का रंग उड़ गया। राधे श्याम को अपनी पत्नी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बात कह देगी। उसकी पत्नी ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में और तुम जैसे अनपढ़ गंवार से कर दी। माता पिता ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, अच्छे खानदान से है, लेकिन अब तुम ही बताओ, क्या खुशी बस अच्छी कमाई, अच्छे खानदान तक ही सीमित है? दोस्तों, उस लड़की के लिए वह खुशी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक विचारों का सैलाब भरा पड़ा था। उसके अंदर बहुत जलन हो रही थी। उसके शब्द उसके बस में नहीं थे। राधे श्याम बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये सब क्या बोल रही हो? उसकी पत्नी ने कहा, मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ, पहले अपने आप को जाकर आईने में देखो, फिर बात करना। ना तो तुम पढ़े लिखे हो और ना ही देखने में अच्छे लगते हो। मेरे माता पिता ने न जाने तुम में ऐसा क्या देखा, मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी। और वह रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इतनी बात सुनकर राधे श्याम हक्का बक्का रह गया। वह चुपचाप मायूस होकर बैठ गया। कुछ देर के बाद राधे श्याम ने कहा, नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? नेहा ने कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है? जिसे मैं प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। मैं जिसे प्यार करती हूँ वह मेरे ही कॉलेज का है। इतनी बातें सुनकर के राधे श्याम की आंखें नम हो गई और कुछ देर के लिए बाहर चला गया। जब कमरे के अंदर आया तो अपनी चादर उठाई और नीचे सो गया। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ना तो राधे श्याम अपनी पत्नी से बात करता था और ना ही उसकी पत्नी। राधे श्याम सुबह होते ही खेतों पर चला जाता था। थका हारा राधे श्याम शाम को घर आता और फिर सो जाता। इससे उसकी पत्नी नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन नेहा ने अपने पति से फोन मांगा और कहा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। तो राधे श्याम
आश्चर्य से नेहा की तरफ देखने लगा। तब तक नेहा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और अपने आशिक का नंबर डायल कर दिया। अब तो यह उसका रोज का काम बन गया। नेहा राधे श्याम से फोन लेती और रोज बात करती। नेहा का आशिक उसे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन नेहा बात करते करते अपने कमरे से बाहर निकल गई। अचानक उसके पीछे से उसका देवर आ गया और उसके देवर ने पीछे से फोन छीन लिया। बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए भी यार बना रखे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। शोर सुनकर के सभी लोग जाग गए और बाहर आ गए। राधे श्याम भी अपनी आंखें मलते हुए बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? नेहा के देवर ने सबके सामने उसकी पोल खोलनी चाहिए, पर राधे श्याम ने सब संभाल लिया। अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और कहा, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा नहीं करेगी, यह अपनी सहेली से बात कर रही है। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा भी अपने पति से खूब लड़ी और बोली, ऐसा कब तक चलेगा? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? राधे श्याम बोला, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ में अपनाने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके सारा इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें उसके घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर के उसकी पत्नी नेहा खुश हो गई। 2-4 दिन के बाद राधे श्याम अपनी पत्नी को लेकर उसके घर गया। उसकी पत्नी राधे श्याम से बोली, अब तुम जा सकते हो, तलाक के पेपर भिजवा देना, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। राधे श्याम वहां से चला गया। राधे श्याम की पत्नी नेहा अपने यार को देखकर बहुत खुश हुई और उसका आशिक भी बहुत खुश हुआ। उसके घर पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। जबकि उसने नेहा से कहा था कि मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। नेहा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो उसने कहा कि आओ बैठकर बात करते हैं। तभी दोनों कमरे के अंदर चले गए और बहुत सारी बातें करने लगे। तभी उसके आशिक ने अपने साथ नेहा की फोटो खींची और किसी को सेंड कर दी। जब नेहा ने पूछा तो बोला, तुम्हारे देवर को फोटो भेजा है। इतना कहकर और वह बाथरूम में चला गया, लेकिन गलती से फोन नेहा के पास ही रह गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया कि लड़की तो लाजवाब है, मैं इसके 3 लाख रुपए दूंगा। जब यह मैसेज नेहा ने पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे पहले कुछ अनर्थ होता, वहां से नेहा भाग गई और रोते रोते अपनी ससुराल पहुंची। नेहा को देखकर के राधे श्याम चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोला तो था तलाक के पेपर भेज दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? नेहा ने राधे श्याम को सारी बात बता दी। राधे श्याम कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद रात हो गई। रोज की तरह वह अपनी चादर लेकर के नीचे सो गया। नेहा अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसे सारी रात नींद नहीं आई। जैसा व्यवहार उसने राधे श्याम के साथ किया था, उसे खुद से नफरत हो रही थी। सुबह नेहा ने उठकर देखा तो राधे श्याम अपने बिस्तर पर नहीं था। नेहा ने भी रात को ही मन बना लिया था कि भाई राधे श्याम से माफी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करेगी। अब उसे ये समझ आ रहा था कि राधे श्याम से ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके व्यवहार से होती है, ना कि उसके रंग रूप से। शाम को राधे श्याम खेतों से घर आया तो नेहा ने राधे श्याम से माफी मांगी और बहुत रोई, लेकिन राधे श्याम कुछ नहीं बोला। राधे श्याम ने कुछ पेपर दिए और कहा, इन पर साइन कर देना। नेहा ने रोकर कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राधे श्याम बिना कुछ बोले वहां से चला गया और शाम को लौटकर आया तो उसकी पत्नी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और बोली, आप मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। राधे श्याम बोला, तुम एक बार पेपर पढ़कर तो देख लो। जब नेहा ने पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं अपनी सारी जमीन अपनी पत्नी के नाम कर रहा हूँ। तो नेहा ने पूछ ही लिया कि
कि ये सब किस लिए कर रहे हो। तो राधे श्याम ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, लौट कर तुम्हें बताऊंगा। राधे श्याम शहर चला गया। 1 सप्ताह हो गया। उसकी पत्नी नेहा बेसब्री से राधे श्याम का इंतजार कर रही थी, लेकिन राधे श्याम नहीं आया तो उसका मृत शरीर। यह सब देखकर के पूरे घर में मातम सा छा गया। राधे श्याम के दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने ही पहले पता चला कि भाई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं। कोई तो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यह सब सुनकर के नेहा को झटका सा लगा कि शायद यह सब मेरे कारण हुआ है। कुछ दिन के बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो नेहा की सास ने नेहा को एक पत्र दिया था और बोली, यह लेटर राधे श्याम ने अपने दोस्त को दिया था तुम्हें देने के लिए। नेहा अपनी सास से बोली, माताजी, राधे श्याम तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा। तो नेहा की सास ने बताया कि राधे श्याम तो बहुत पढ़ा लिखा था, क्या तुम्हें कभी बताया नहीं। नेहा ने ये तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि राधे श्याम पढ़ा लिखा है या नहीं। वह भागकर अपने कमरे में गई और लेटर को पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि प्यारी नेहा, जब शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया था, और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो मैं अंदर से टूट गया और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे ये गंभीर बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हिस्से की जमीन तुम्हारे नाम कर दूं, जिससे मेरे ना होने पर तुम्हें कोई कष्ट ना दे सके। और हाँ, अब तुम आजाद हो, जिसे चाहो शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर के नेहा को पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने सबसे अच्छे पति को खो दिया और आज भी नेहा विधवा बन करके जी रही है। बस यही उसकी सजा थी। दोस्तों, मैं उन सभी औरतों को यह जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी प्यारी बहन, बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को मत खो देना, नहीं तो पूरी जिंदगी आपको रोने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।